सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस जीत पर घोसी की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई हम गोरखपुर वासियों की तरफ से। जीत की बधाई अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व की जीत है। जीत की शुभकामना बधाई माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को देता हूं, जिन्होंने वहां 10 दिन लगभग रुक करके और सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके रणनीति बना करके चुनाव लड़ाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूं। बधाई मैं देता हूं प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को, जिन्होंने बहुत कुशल रणनीति के तहत हम लोगों को चुनाव लड़ाया। मैं बधाई देता हूं वहां के दलित समाज के लोगों को। इस नाते इस बात को बधाई देता हूं कि माननीय वहां के जो दलित समाज के लोग हैं उनको इस बात की बड़ी बधाई देता हूं कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेत्री सुप्रीमो उन्होंने कहा कि या तो नोटा दबा दो या तो वोट डालने मत जाओ, लेकिन वहां के जो दलित समाज के मतदाता लगभग 70 से 75 हजार चमार बिरादरी के हैं, उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने जो मजबूत निर्णय लिया है, मुझे ऐसे निर्णय पर ब्रजेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो हम लोग गांव-गांव घूम करके वहां के दलित समाज को लोगों को जगाने काम किया, पिछड़े समाज के लोगों को जगाने काम किया, ऐसे सभी साथियों को धन्यवाद बधाई देता हूं, जिन लोगों ने इस चुनाव में इंडिया नामक गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ ताकत दे करके घोसी के चुनाव से शुरुआत करी है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस तरह से यहाँ के समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने बहुत चालाकी और मजबूती के साथ लड़ करके और जिताया है, मैं अपने तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते अभी सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन गलत बयानबाजी करते थे, उन्होंने कहा कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, ये उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन यादव समाज के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों के तरफ से किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, बहुत धैर्यता से काम लिया और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और इसी तरह से बड़बोले नेता कभी भी उनका बाप और बेटे यानी ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा अरविंद राजभर आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो मैं आपके माध्यम से वो नसीहत देना चाहता हूं कि अब आपके तरफ से कोई बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल यादव ने ही जवाब नहीं दिया, केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही आपको जवाब नहीं दिया, बल्कि घोसी और आसपास की सभी जनता ने मिलकर के आपके बड़बोलेपन का जवाब दे दिया। आप बुरी तरह से हार गए, आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। कई लोग तो ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मेढक टर चलते हैं और जब चुनाव आता है खत्म हो जाने के बाद चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो दारा सिंह चौहान है, भारत की किसी मजबूत पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या फिर बसपा हो या फिर सपा हो। अंत में 14 महीने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे करके और समाजवादी पार्टी इस्तीफा दे करके और वो चले गए भाजपा में और जाकर के उन्होंने खुद अपनी भद्द पिटवा ली। अब वो भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि जो भी छोट भैया नेता बड़बड़ बोलते हैं अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, अब ऐसी गलती कोई करेगा नहीं। और ये चुनाव इतना बड़ा लाइन खींच दिया, इतना बड़ा लकीर खींच दिया कि अब जो होने वाला चुनाव है एक वही चुनाव होने जा रहा है 2024 का, संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर और संविधान कमजोर को करने जा रही है। हम समाजवादी लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के लोग उन बस्तियों में जाएंगे जो हमसे काफी दूर रहे हैं, उनके पास जाकर के हमको जोड़ेंगे और जोड़ करके 2024 का चुनाव आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने काम करेंगे। 80 में से 80 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सुथरा साफ करने काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो कल ही चुनाव जीता, जश्न आज क्यों है? हाँ, इस नाते जैसे है कि समाजवादी पार्टी के हजारों की संख्या में बहुत गोपनीय तरीके से हम सबकी रणनीति थी कि कोई हल्ला दुल्ला नहीं करेगा, गोपनीय तरीके जाएंगे और अपने अपने वार्डों में, अपने अपने सेक्टरों में, अपने अपने बूथों पर जाकर के चुपचाप चुनाव लड़ेंगे। कोई जाने नहीं कि गोरखपुर के लोग आए हैं और गोरखपुर के लोगों ने इतिहास बदला है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है
तो जो सभी लोग वहाँ थे, इस नाते जो कल का समय से आना, गोरखपुर न पहुँचना, आज हम लोगों ने निश्चित किया कि आज हम लोग मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे, अपने लोगों को खुशियों का धन्यवाद देंगे और जश्न मनाएंगे। धन्यवाद। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जश्न चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, घोसी विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। आपने देखा होगा किस तरीके की लड़ाई वहां चल रही थी। प्रदेश की सारी सरकार वहां जाके बैठ गई थी, उनके दो मुख्यमंत्री तो लगातार बैठे रहे और मुख्यमंत्री जी ने भी जाके वहां सभा किया और ऐसे अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे जैसे लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की जमीन पर कोई हैसियत नहीं है। तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ की जनता ने जो सबक सिखाया सबको, आने वाले समय में दल बदलू और तमाम बड़बोलापन वाले नेता जो हैं ये सबक सीखेंगे और जो लोग एनडीए के, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया और इस गठबंधन को इन लोगों ने हवाई बनाने का काम किया, वहाँ की जनता ने 20% का गैप रखा इंडिया और एनडीए में। 57 कुछ परसेंट हमको मिला, 37 कुछ परसेंट वोट उनको मिला। इस तरीके से आज इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश और देश में एक मैसेज दिया और यही नहीं, पूरे देश में आपने देखा होगा 7 विधानसभाओं के चुनाव थे जिसमें इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में भारी रहा। तो इस जीत को लेकर आप लोग काफी खुश हैं? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिला है और उसी ऊर्जा के सहारे हमारे कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में जाएंगे और एक एक सीट पर पीडीए को साथ लेकर के और सवर्ण समाज को उसमें सहयोग के लिए राजी करके और इसके झूठ के वादों को पीछे छोड़ते हुए जनता हमारा साथ देगी। आपका नाम? अवधेश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश।